Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss Aunt Jennifer's Tigers. Okay, this is a poem from the book of Flamingo and as per class 12th English score. Just I will tell you by this poem what are the main themes of each stanza that I will explain you today. Okay. Then after we will read the poem and also stanza wise I will explain them. So let us begin. Before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting this channel, either watching this video lecture, so please subscribe and hit the bell icon also. Okay, so first of all we will think about introduction of this poem, and through this introduction we will see the short biography of the poet. Adrian Rich was an American poet, essayist, feminist and civil rights activist. तो एड्रिन रिच ये एक अमेरिकन पोइट थे, साथ ही साथ एसियस्ट और फेमिनिस्ट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे. शी herself had a troubled marriage and that adds a autobiographical touch to this poem. तो उनके जो मैरिज लाइफ में जो ट्रबलसम था, तो इसी के आधार पर ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा जा सकता है. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द constraints of marriage life as experienced by a woman by drawing the picture of Aunt Jennifer and her tigers. तो इसी पोएम के द्वारा मैरिज लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है, और ख़ास करके एक महिला का जो एक्सपीरियंस या अनुभव है उसी को एंट जेनिफर्स का टाइगर नाम का एक पिक्चर के द्वारा शो किया जा रहा है. द टाइगर्स आर फियरलेस, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड डेयरिंग, वेयर as the ant is fearful, nervous, weak, meek and submissive. जब कभी whenever we think about tiger, they are fearless, means they don't fear to anybody. They are so brave. Okay, they are so brave and confident. At the same time they are strong, daring. टाइगर का कई सारा गुण यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये निर्भय रहते हैं, बड़े बहादुर रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, बड़े हिम्मत वाले रहते हैं. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एंट जेनिफर जो हमेशा फियरफुल के साथ, नर्वस के साथ, वीकनेस के साथ, मीक एंड सबमिसिव लाइफ है उसका. डरी हुई हालत में, नर्वस एक निराशा हालत में, कमज़ोर हालत में, मीक एंड सबमिसिव हालत में. यानी यहाँ पे जो कंट्रोल के बारे में अगर हम देखें, एक कंपैरिजन के बारे में यदि हम देखें, तो एंट
का लाइफ जो है टाइगर का बिल्कुल ऑपोजिट है ना, टाइगर का बिल्कुल ऑपोजिट है। आइए फिर स्टांजा में क्या है हम देखते हैं। सो वी विल थिंक अबाउट द स्टांजा, व्हाट आर द मेन themes in each stanza. There are three stanzas. Okay, there are three stanzas. The first stanza describes the tigers created by ant on a script. तो पहले स्टांजा में हम देखते हैं कि एंट जो है वो क्या करती है कि एक स्क्रीन में टाइगर्स को क्रिएट करती है और ए पीस ऑफ क्लॉथ वूल बाय एम्ब्रॉयडरिंग। उसी जो क्लॉथ है, एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन में टाइगर को एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। द टाइगर्स आर प्रांचिंग, ओके, मूविंग एंड वर्टिकली। प्रांचिंग एक प्रकार से क्या कहेंगे, पूरी आज़ाद प्राणी है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो घूमते हैं। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, और उनका जो रंग है ब्राइट येलो है। आज द प्रीवियस स्टोन टोपाज, ओके, जो प्रीवियस स्टोन टोपाज की तरह है। द टाइगर्स लिव फियरलेसली इन द फॉरेस्ट। टाइगर क्या होता है, बिल्कुल निर्भय होकर के, निडर होकर के वो क्या करता है कि जो ग्रीन है ना, मतलब फॉरेस्ट है, और वहाँ पर वो क्या करता है, घूमता है। As opposite to the ant, the tiger do not fear the man. मतलब टाइगर का गुण को या चरित्र को कंपेयर करे एंट जेनिफर के साथ, सो दैट इज फुल्ली ऑपोजिट, वो पूर्ण रूप से ऑपोजिट है। द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन अंडर द ट्री। अगर ट्री के नीचे कोई बंदा है तो टाइगर उसे देख करके डरता नहीं है, बल्कि दूसरे जो होते हैं वो टाइगर को देख करके डर जाते हैं। देयर मूवमेंट इज likened to that of the knight who chief character in chivalry, which means the tiger are fearless, brave and confident. Look at the use of metaphor here, bright topaz and diamonds and a world of green. तो यहाँ पे जो मेटाफर शब्द ब्राइट टॉपास को देखने को मिलता है और ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जो दो शब्द, ये कुछ शब्द है, ये मेटाफर के रूप में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन में आए व्हाट आर द मेटाफर ऑफ एंड जेनिफर्स टाइगर, सो यू कैन मेंशन दैट ब्राइट टॉपास, डिनाइजेंस एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टाइगर के अंदर डर नहीं होता है, वो एक नाइट की तरह काम करता है, ठीक है। नाइट यानी सिपाहियों की तरह काम करता है, उसके अंदर बहादुरीता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर फेयरलेसनेस है कि नहीं। सो इन द सेकंड स्टैंजा, फिर ये तो था फर्स्ट स्टैंजा का। फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा, इन दिस फर्स्ट स्टैंजा वी हैव सीन दैट देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन एंड जेनिफर एंड टाइगर। यहाँ पे एक कंपैरिजन है जो एंड जेनिफर का और टाइगर का। इन द सेकंड स्टैंजा वी फाइंड द एंट एम्ब्रॉयडरिंग हर fingers are fluttering because of nervous due to the fear of her husband. जैसे और आंट जेनिफर, ओके,
एम्ब्रॉयडरिंग कर रही होती है और तब वो उसके जो फिंगर्स से फ्लैटरिंग हो रहा है ना, फ्लैटरिंग हो रहा है, हिल रहा है, शेकिंग हो रहा है। और किसके चलते? नर्वस और डर अपने हस्बैंड के प्रति। एंड शी फाइंड्स द आइवरी नीडल वेरी हार्ड टू पुल थ्रू द वूल। जो आइवरी नीडल होता है वही उनको बहुत हार्ड महसूस होने लग जाता है जब डर उनको सताता है, जब वो है ना नर्वस उसको सताने लगता है। तो ये जो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और तभी ये सुई जो है ये उसको और अधिक से अधिक को हार्ड महसूस होने लग गया। द वेडिंग बैंड दैट शी इज वेयरिंग ऑन हर हैंड appeared to be a huge weight, है ना। शादी का जो अंगूठी वो अपने हाथों में पहन रखी है, अब वो उससे बहुत भारी होने लगी। द मैसिव वेट इज एन एक्सचेशन हियर hyperbole and represents the bitterness of her marriage experience। ये जो रिंग भारी हो रहा है ना, अंगूठी जो भारी हो रहा है, ये उसके मैरिज लाइफ का जो बिटरनेस है, कड़वाहट है ना, उसी एक्सपीरियंस को व्यक्त करता है। तो फर्स्ट अंजाम में आज़ादी और बंदी, फेयरलेस एंड फियर, ब्राव एंड कवर्ड, ये सभी चीज़ों का एक कंपैरिजन को हमने देखा है। सेकंड स्टैंजा में एंट अपने शादीशुदा जीवन को लेकर के नाखुश है, बहुत डरी हुई हालत में है, अपने हस्बैंड को डरती है ना। इन द थर्ड स्टैंजा को जब हम देखते हैं, इन द लास्ट स्टैंजा वी फाइंड दैट एंट लेइंग डेड, एंटी जो है बिल्कुल मृत्यु प्राय हो जाती है, बट स्ट्रगली एनफ इवन डेथ फेल्ड टू लिबरेट द एंट फ्रॉम हर फियर्स। यहाँ तक कि मृत्यु जो है वो भी क्या होता है कि उसको आज़ाद नहीं कर पाता है उनके डर से। When she lay dead, she still looked ringed, surrounded and circled, seized by her ordeals। देखो यहाँ पर इवन डेथ फेल्ड, मृत्यु भी फेल हो जाता है उनके जो डर से आज़ाद देने में। जब वो मृत्यु प्राय हो जाती है तभी भी वो अपनी रिंग को देखती है और साथ ही साथ मतलब उस स्थिति में भी उसको कोई आज़ादी नहीं है। तो पन का क्या मतलब होता है, उसका डबल मीनिंग होता है। एक रिंग्ड शोन्स married woman and second surrounded by ordeals। इसका दो मीनिंग होता है, ठीक है। एक तो मीनिंग रिंग्ड शोन, in the use of the word ringed, whereas the tiger she had created will continue to prance, proud and unaffalled, upright. The poet is striking a contrast between the character of Aunt Jennifer and her tiger through the poem। Okay, so थर्ड स्टांजा में कोई भी चीज़ उसको उस डर से आज़ादी नहीं दे पाती है।
यहाँ तक मृत्यु भी उसको उस डर से आज़ाद नहीं दे पा रही है। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे जो पोएट है वो एंट को और उसके टाइगर को एक बार कंपेयर करते हैं कि दोनों के बीच में क्या अलगाई है। तो आगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे या फिर और कोई रिसर्च को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, तब इसको और भी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।